नमस्कार छात्रों। आज हम नीरा आर्या के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नीरा आर्या का जन्म 5 मार्च 1902 को तत्कालीन संयुक्त प्रांत के खेकड़ा नगर में हुआ। वर्तमान में खेकड़ा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में बागपत जिले का एक शहर है। इनके धर्मपिता सेठ छज्जूमल अपने समय के एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे, जिनका व्यापार देश भर में फैला हुआ था। खासकर कलकत्ता में इनके पिताजी के व्यापार का मुख्य केंद्र था। इनके धर्मपिता छज्जूमल ने इनकी प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध कलकत्ता में निकट भगवानपुर ग्राम में किया था। नीरा के प्रारंभिक शिक्षक का नाम मणि घोष था, जिन्होंने उन्हें संस्कृत का ज्ञान दिया। बाद की शिक्षा कलकत्ता शहर में हुई। नीरा आर्या हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली के साथ साथ कई अन्य भाषाओं में भी प्रवीण थी। इनकी शादी ब्रिटिश भारत में सीआईडी इंस्पेक्टर श्रीकांत जयरंजन दास के संग हुई थी। श्रीकांत जयरंजन दास अंग्रेज भक्त अधिकारी था। श्रीकांत जयरंजन दास को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जासूसी करने और उन्हें मौत के घाट उतारने की जिम्मेदारी दी गई थी। नीरा आर्या ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जान बचाने के लिए अंग्रेजी सेना के अपने पति श्रीकांत जयरंजन दास की हत्या कर दी थी। अवसर पाकर श्रीकांत जयरंजन दास ने नेताजी को मारने के लिए गोलियां दागी, तो वे गोलियां नेताजी के ड्राइवर को जा लगी। लेकिन इस दौरान नीरा आर्या ने श्रीकांत जयरंजन दास के पेट में संगीन खोपकर उन्हें परलोक पहुंचा दिया था। श्रीकांत जयरंजन दास नीरा आर्या के पति थे, इसलिए पति को मारने के कारण ही नेताजी ने उन्हें नागिनी भी कहा था। आज़ाद हिंद फौज के समर्पण के बाद इन्हें पति की हत्या के आरोप में काले पानी की सजा हुई थी, जहां इन्हें घोर यातनाएं दी गई। आज़ादी के बाद इन्होंने फूल बेचकर जीवन यापन किया, लेकिन कोई भी सरकारी सहायता या पेंशन स्वीकार नहीं की। इनके भाई बसंत कुमार भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जो आज़ादी के बाद सन्यासी बन गए थे। आज़ादी के जंग में अपनी भूमिका पर इन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी है। उर्दू लेखिका फरहाना ताज, जो आज हिंदी में मधुधामा के नाम से लिखती है, इनको भी इन्होंने अपने जीवन के अनेक प्रसंग सुनाए थे। उन्होंने भी इनके जीवन पर एक उपन्यास लिखा है, जिनमें इनके आज़ादी की जंग में योगदान को रेखांकित किया गया है। इनकी आत्मकथा का एक हृदयद्रावक अंक प्रस्तुत है। नीरा आर्या को गिरफ्तार करने के बाद पहले कलकत्ता जेल में भेजा गया। यह घटना कलकत्ता जेल की है, जहां उनके रहने का स्थान वे ही कोठरियाँ थी जिनमें अन्य महिला राजनीतिक अपराधी रही थी अथवा रहती थी। उन्हें रात के 10 बजे कोठरियों में बंद कर दिया गया और चटाई कंबल आदि का नाम भी नहीं सुनाई पड़ा। उनके मन में चिंता होती थी कि जहां हमें भेजा जाना था, वहां गहरे समुद्र में अज्ञात द्वीप में रहते स्वतंत्रता कैसे मिलेगी। अभी तो ओढ़ने बिछाने का ध्यान छोड़ने की आवश्यकता आ पड़ी है। फिर नीरा आर्या जैसे तैसे जमीन पर ही लोट लगाई और सो गई। लगभग 12 बजे एक पहरेदार 2 कंबल लेकर आया और बिना बोले चाले ही ऊपर फेंक कर चला गया। कंबलों का गिरना और नींद का टूटना भी एक साथ ही हुआ। नीरा आर्या को तो बुरा लगा, परंतु कंबलों को पाकर संतोष भी आ ही गया। अब केवल वही एक लोहे के बंधन का कष्ट और रह रहकर भारत माता से जुदा होने का ध्यान साथ में था। सूर्य निकलते ही सबको खिचड़ी मिली और लुहार भी आ गया। नीरा आर्या के हाथ की सांकल काटते समय थोड़ा सा चमड़ा भी काटा, परंतु पैरों में से आड़ी बेड़ी काटते समय केवल 2-3 बार हथौड़ी से पैरों की हड्डी को जांचा कि कितनी पुष्टि है। फिर उन्होंने एक बार दुखी होकर कहा, क्या अंधा है जो पैर में मारता है? पैर क्या, हम तो दिल में भी मार देंगे, क्या कर लोगी? उस लुहार ने नीरा आर्या से कहा, बंधन में हूँ तुम्हारे, कर भी क्या कर सकती हूँ। ऐसा कहकर नीरा आर्या ने उस पर थूक दिया और कहा, औरतों की इज्जत करना सीखो। उस समय जेलर भी साथ था, तो उसने कड़क आवाज में कहा, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा यदि तुम बता दोगे कि तुम्हारे नेताजी सुभाष कहाँ है तो। फिर नीरा आर्या ने कहा, वे तो हवाई दुर्घटना में चल बसे, सारी दुनिया जानती है नेताजी जिंदा है। झूठ बोलती हो तुम कि वे हवाई दुर्घटना में मर गए। जेलर ने कहा, हाँ नेताजी जिंदा है। तो कहाँ है? मेरे दिल में जिंदा है। नीरा आर्या की यह बात सुनकर जेलर को गुस्सा आ गया और गर्दन पकड़कर कहा कि तुम्हारे दिल से हम नेताजी को हमेशा के लिए निकाल देंगे। वैसे तो पवित्र मोहन रॉय आज़ाद हिंद फौज के गुप्तचर विभाग के अध्यक्ष थे, जिसके अंतर्गत महिलाएं एवं पुरुष दोनों ही गुप्तचर विभाग में आते थे। लेकिन नीरा आर्या को आज़ाद हिंद फौज की प्रथम जासूस होने का गौरव प्राप्त है।
नीरा को यह जिम्मेदारी स्वयं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। अपने साथी मानवती आर्या, सरस्वती राजामणि और दुर्गामल्ल गोरखा एवं युवक डेनियल काले संग इन्होंने नेताजी के लिए अंग्रेजों की जासूसी भी की। जासूसी से संबंधित इनकी एक आत्मकथा है। नीरा आर्या कहती है, मेरे साथ एक और लड़की थी, सरस्वती राजामणि। वह उम्र में मुझसे छोटी थी, जो मूलतः बर्मा की रहने वाली थी और वही जन्मी थी। उसे और मुझे एक बार अंग्रेज अफसरों की जासूसी का काम सौंपा गया। हम लड़कियों ने लड़कों की वेशभूषा अपना ली और अंग्रेज अफसरों के घरों और मिलिट्री कैंपों में काम करना शुरू किया। हमने आज़ाद हिंद फौज के लिए बहुत सूचनाएं इकट्ठा की। हमारा काम होता था अपने कान खुले रखना, हासिल जानकारियों को साथियों से डिस्कस करना और फिर उसे नेताजी तक पहुंचाना। कभी कभार हमारे साथ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी लग जाया करते थे। जब सारी लड़कियों को जासूसी के लिए भेजा गया तब हमें साफ तौर से बताया गया था कि पकड़े जाने पर हमें खुद को गोली मार लेनी है। एक लड़की ऐसा करने से चूक गई और जिंदा गिरफ्तार हो गई। इससे तमाम साथियों और ऑर्गेनाइजेशन पर खतरा मंडराने लगा। मैंने और राजामणि ने फैसला किया कि हम अपने साथी को छुड़ा लाएगी। हमने नर्तकी की वेशभूषा की और पहुंच गई उस जगह जहां हमारे साथी दुर्गा को बंदी बना के रखा हुआ था। हमने अफसरों को नशीली दवा खिला दी और अपने साथी को लेकर भागी। यहाँ तक तो सब ठीक रहा, लेकिन भागते वक्त एक दुर्घटना घट ही गई। जो सिपाही पहरे पर थे उनमें से एक की बंदूक से निकली गोली राजामणि की दाई टांग में धंस गई। खून का फव्वारा छूटा। किसी तरह लंगड़ाई हुई वो मेरे और दुर्गा के साथ एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई। नीचे सर्च ऑपरेशन चलता रहा, जिसकी वजह से 3 दिन तक हमें पेड़ पर ही भूखे प्यासे रहना पड़ा। 3 दिन बाद ही हमने हिम्मत की और सकुशल अपने साथी के साथ आज़ाद हिंद फौज के बेस पर लौट आई। 3 दिन तक टांग में ही रही गोली ने राजामणि को हमेशा के लिए लंगड़ाहट बख्श दी। राजामणि की इस बहादुरी से नेताजी बहुत खुश हुए और उन्हें INA की रानी झांसी ब्रिगेड में लेफ्टिनेंट का पद दिया और मैं कैप्टन बना दी गई। मैंने एक दिन राजामणि को मजाक में कहा, तू तो लंगड़ी हो गई, अब तेरे से शादी कौन करेगा? तो बोली, आज़ाद हिंद में हजारों छोरे हैं, उनमें से कोई एक जो जंग में सीने पर और दोनों पैरों पर गोलियां खाएगा और दुश्मनों को ढेर करेगा, उसी से कर लूँगी, बराबर की जोड़ी हो जाएगी। नीरा आर्या ने अपने जीवन में महान कार्य किया था। इन्होंने जीवन के अंतिम दिनों में फूल बेचकर गुजारा किया और फलकनुमा हैदराबाद में एक झोपड़ी में रही। अंतिम समय में इनकी झोपड़ी को भी तोड़ दिया गया था क्योंकि वह सरकारी ज़मीन में बनी हुई थी। वृद्धावस्था में बीमारी की हालत में चार मीनार के पास उस्मानिया अस्पताल में नीरा आर्या ने रविवार 26 जुलाई 1998 में एक गरीब, असहाय, निराश्रित, बीमार वृद्धा के रूप में मौत को आलिंगन कर लिया। भारत माता की विवादित पेंटिंग पर MF हुसैन से उलझने वाले हिंदी दैनिक स्वतंत्र वार्ता के एक पत्रकार तेजपाल सिंह धामा ने अपने साथियों संग मिलकर उनका अंतिम संस्कार किया। ऐसी महान वीरांगनी को मेरा साष्टांग प्रणाम। धन्यवाद।